एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 8 है। कैन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव मोर देन 2 सॉल्यूशंस, वाई आर वाई नॉट। तो हमने बताना है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 से ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं या नहीं। तो नो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें पता है कि उसका जो है एक्सपोनेंट या डिग्री जो होती है वो 2 होती है, तो 2 से ज्यादा इसके सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हो सकते। नो, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 सॉल्यूशन। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकते। एक्सप्लेन करते हैं। ए एक्स स्क्वायर, ये हमें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। द हाइएस्ट डिग्री, डिग्री ये देखें ना, इसको डिग्री या एक्सपोनेंट भी कहते हैं, वेरिएबल का एक्सपोनेंट या इसको डिग्री कह देते हैं। द हाइएस्ट डिग्री या इसको एक्सपोनेंट कह देंगे ऑफ द वेरिएबल एक्स इज 2। हाइएस्ट जो डिग्री है या पावर कह लें वो क्या है, 2। अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा का फंडामेंटल थ्योरम क्या है? अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n सॉल्यूशंस। कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री n हो, n एनी नंबर हो सकता है ना, 1 2 3 4 5, तो उसके ज्यादा से ज्यादा n सॉल्यूशन ही हो सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कि क्वाड्रेटिक है, उसमें डिग्री n कितना है, 2 है, तो इसके ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। देयरफॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेवर हैव मोर देन 2 सॉल्यूशन। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा सॉल्यूशन कभी भी नहीं हो सकते। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। प्लेन फॉर रेक्टेंगुलर आइस स्केटिंग रिंक, दैट इज आइस स्केटिंग के लिए देख लें कि ग्राउंड है जिसके जो है डायमेंशंस क्या हैं। ये लेंथ ले लें और ये क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी। 30 मीटर बाय 60 मीटर है, ये इसकी डायमेंशंस होगी ग्राउंड की। टू बी रिवाइज टू डबल द एरिया। अच्छा, अब कहते हैं कि आइस स्केटिंग रिंग को रिवाइज कर रहे हैं और उसका एरिया डबल करना चाहते हैं। डबल द एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड बाय एडिंग स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स ऐड कर रहे हैं, ये मतलब उसकी लेंथ भी इंक्रीज कर रहे हैं और उसकी जो विड्थ भी। हम कह देते हैं कि x जो है वो लेंथ इंक्रीज कर दी और x उसकी विड्थ इंक्रीज कर दी। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लेग्राउंड नाउ। अब बताना है कि अगर हम स्ट्रिप ऐड कर देते हैं और उसका एरिया डबल कर देते हैं तो उसकी डायमेंशंस क्या हो जाएंगी। तो हम सॉल्व करते हैं। ओरिजिनल डायमेंशंस क्या है? ओरिजिनल डायमेंशंस ये है 30 मीटर और 60 मीटर, ये हम कह देते हैं लेंथ है और ये क्या है, ब्रेथ। अच्छा, ये हमें डायमेंशंस गिवन है, हम ओरिजिनल इसका एरिया भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ओरिजिनल एरिया मल्टीप्लाई कर दें लेंथ और ब्रेथ को, 30 मल्टीप्लाई बाय 60, 1800 मीटर स्क्वायर, ये इसका ओरिजिनल एरिया है। अब हम डायमेंशंस बाय एडिंग स्ट्रिप लेते हैं। अच्छा, या ले लेते हैं डायमेंशंस बाय एडिंग स्ट्रिप्स। तो जैसे 30 में हमने क्या x किया है, ऐड किया, x ऐड किया, तो ये हो जाएगा 30 प्लस x मीटर। और ये 60 है, 60 में भी x किया ऐड, 60 प्लस x मीटर। तो अब कहते हैं कि ये ऐड करने से स्ट्रिप, तो एरिया क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। अब हम लिखते हैं डबल द एरिया, डबल द एरिया। एरिया 1800 है, तो डबल क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1800,
मीटर स्क्वायर, 3600 मीटर स्क्वायर ये एरिया हो जाएगा। बाय कंडीशन, कंडीशन क्या है कि डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करें। हमने जो स्ट्रिप्स ऐड की है, डायमेंशंस, अब डायमेंशन क्या है 30 प्लस एक्स एंड 60 प्लस एक्स, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ मल्टीप्लाई करें तो एरिया क्या है, डबल है। तो अब हमने डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है, मीन के हमारे पास अब टोटल लेंथ क्या हो जाएगी और टोटल विड्थ क्या हो जाएगी। तो एक्स फाइंड आउट करेंगे तो हम डायमेंशंस आ जाएगी, न्यू डायमेंशंस। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 30 को 60 से मल्टीप्लाई किया 1800, फिर 30 को x से मल्टीप्लाई किया 30x, x को 60 से मल्टीप्लाई किया 60x, x को फिर x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर इज इक्वल टू 3600। हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर 30x प्लस 60x ये हो जाएगा 90x प्लस है 1800 इक्वल टू 0 लाएंगे तो 3600 इस तरफ लाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब है एक्स स्क्वायर प्लस 90x प्लस माइनस माइनस होगा, सबट्रैक्ट करेंगे तो ग्रेटर साइन आएगा, 3600 माइनस है और प्लस 1800 तो रहेगा माइनस के 1800 इक्वल टू 0। तो अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a होता है, 1 होगा, और x का कोफिशिएंट है b, 90 और कांस्टेंट टर्म को c कहेंगे, विच इज इक्वल टू माइनस 1800। फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे ओवर 2a। वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं, माइनस बी है 90 प्लस माइनस, अब ये स्क्वायर रूट लें, बी स्क्वायर 90 स्क्वायर माइनस 4ac, a है 1 और c है माइनस 1800, डिवाइडिंग बाय है 2a, 2 इंटू a कितना है 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास बनता है x इज इक्वल टू माइनस 90 प्लस माइनस स्क्वायर रूट लिया, 90 का स्क्वायर 9 9 जार 81, 8100। अब इनका साइन देखें, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1800 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 7200 डिवाइडिंग बाय 2 1 जार 2। अब x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा माइनस 90 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब हम इनको ऐड करते हैं, 8100 प्लस 7200 प्लस है 7200, ये हमारे पास बनेगा 15300 और डिवाइडिंग बाय 2 1 जार 2 आ गए। सिंप्लीफाई करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 90 प्लस माइनस 15300 का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे पास बनेगा 30 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडिंग बाय 2। अब हम इनको एक दफा प्लस करके लिखेंगे माइनस 90 के साथ और एक दफा माइनस।
x इज इक्वल टू -90 प्लस 30 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडिंग बाय 2। और नेक्स्ट रूट क्या बनेगा, x इज इक्वल टू -90 माइनस 30 स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडिंग बाय 2। तो x इज इक्वल टू, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, -90 प्लस है 30 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडिंग बाय 2। हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिख लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 16.85 मीटर। यूनिट साथ लिख लेते हैं। अब इसको लेते हैं -90 माइनस 30 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडिंग बाय 2। तो ये बनेगा हमारे पास x इज इक्वल टू -106.85। ये जो नेगेटिव आ रहा है, हमें पता है कि जो लेंथ होती है या डिस्टेंस है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये निग्लेक्ट कर देंगे, ये हमारा आंसर कभी भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि हमने जो स्टेप ऐड की है वो ये ऐड की है। x इज इक्वल टू 16.85। अब न्यू डायमेंशंस फाइंड आउट करना है। न्यू डायमेंशंस आर, पहली डायमेंशन क्या थे, 30 प्लस x कितना है 16.85, और अदर डायमेंशन 60 प्लस x, 60 प्लस 16.85। इसको ऐड करेंगे हम, 30 में 16.85 ऐड किया तो 46.85 मीटर। 60 प्लस 16.85 किया तो 76.85 मीटर। ये हमारी न्यू डायमेंशंस आ गई। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टेटमेंट गिवन है, इफ अ कार हैज एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, कि कार जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है, एंड अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टाइम, तो हमने टाइम बताना है, इट टेक टू ट्रेवल 145 मीटर, कि 145 मीटर ट्रेवल करने के लिए टाइम कितना लगे। तो हम इक्वेशन यूज करेंगे, आपको पता है फिजिक्स में गिवन है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s डिस्टेंस है, वी आई इनिशियल स्पीड है, t है टाइम और a है एक्सेलरेशन। चले हम देखते हैं, हमें गिवन डेटा से निकालते हैं। s कितना गिवन है 145 मीटर, और वी आई या इनिशियल स्पीड ये आपको गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन a, एक्सेलरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइंड करना है टाइम, टाइम फाइंड आउट करना है कि 145 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए टाइम कितना चाहिए। इक्वेशन गिवन है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं। s कितना है 145, s को 145 से रिप्लेस किया, वी आई कितना है 20, और साथ क्या आ जाएगा टाइम, टाइम फाइंड करना है, तो जो वेरिएबल फाइंड करना वो एज इट इज आएगा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए है 2 और टाइम का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 145 इज इक्वल टू 20 को t से मल्टीप्लाई किया 20t, प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 2, 1 इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर। अच्छा, अब हम इसको लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट टी स्क्वायर पहले लिख लिया प्लस 20t इज इक्वल टू 145। अब हम इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाएंगे, टी स्क्वायर प्लस 20t, और ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा लेफ्ट साइड पर, 145 इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है स्टैंडर्ड, और वेरिएबल इसमें क्या है t, तो t फाइंड आउट करना है। तो टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है,
1 है और t का कोफिशिएंट b है 20 और कांस्टेंट c है -145। अब इक्वेशन क्या होगी, t, अब वेरिएबल है t हमारे पास, t इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं। t इज इक्वल टू माइनस b है 20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, b है 20 स्क्वायर माइनस 4ac, a है 1 और c को रिप्लेस करेंगे -145 डिवाइडिंग बाय 2a, a कितना है 1। तो t इज इक्वल टू आएगा -20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 20 स्क्वायर हो जाएगा 400। अब ये देखें साइन माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया फिर 145 से, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 145 580 डिवाइडिंग बाय 2 1s are 2। नाउ t इज इक्वल टू -20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 400 और 580 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 980 और डिवाइडिंग बाय 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। t इज इक्वल टू -20 प्लस माइनस 980 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। ये आएगा 14 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, डिवाइडिंग बाय 2 सेपरेट करते हैं। t इज इक्वल टू एक दफा प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफा माइनस के साथ, -20 प्लस 14 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडिंग बाय 2। फिर टाइम इज इक्वल टू अब -20, अब माइनस लिखेंगे, ये -14 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडिंग बाय 2। t इज इक्वल टू, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूज अप्लाई जिसको कैलकुलेटर में यूज करते हैं, -20 प्लस 14 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडिंग बाय 2। डेसिमल में लाएंगे, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 5.65 और इसको देखते हैं क्या आंसर आएगा। -20 माइनस 14 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडिंग बाय 2, -20 माइनस 14 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडिंग बाय 2, ये आएगा -25.65। टाइम का यूनिट होता है सेकंड। देखिए टाइम नेगेटिव आ गया तो मीन ये निगलेक्ट कर देंगे, हमारे पास पॉसिबल आंसर नहीं है, तो पॉसिबल आंसर ये होगा। अप्रोक्सीमेटली हम टाइम क्या देते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 6 सेकंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल होगा। अगर एक गाड़ी मूव कर रही हो, कार मूव कर रही हो, इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 145 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 6 सेकंड का टाइम चाहिए। तो हमारे पास आंसर आ गया। इसके साथ ही क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज।